आपको क्या लगता है रिटायर होने के लिए कितना रिटायरमेंट कॉर्पस जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं 1 से 2 करोड़ काफी है, लेकिन 2026 की इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल को देखते हुए ट्रुथ ये है कि 5 करोड़ इज अ न्यू बेंचमार्क। सुनने में नंबर बड़ा लगता है, राइट? और शायद आपके दिमाग में अभी एक सवाल और होगा, इतने पैसे जमा कैसे होंगे? बट टुडे ऑन इजी फाइनेंस मैं आपको बताऊंगा द रियलिस्टिक मैथ, कैसे एक नॉर्मल सैलरी के साथ कोई भी 5 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड कर सकता है, अगर वो सही समय पे इसकी शुरुआत करे तो। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी एज के हिसाब से आपको हर महीने कितना पैसा सेव करना है। सबसे पहला सवाल, 5 करोड़ ही क्यों? अगर आज आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज है तो आज ये अमाउंट मैनेजेबल लगती है, लेकिन रियलिटी ये है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे साइलेंटली काम करती रहती है। 20 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से वही सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको महीने के लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होंगे। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 4% विड्रॉल रूल। 4% विड्रॉल रूल के हिसाब से अगर आपके पास 5 करोड़ का कॉर्पस है तो आप साल का 20 लाख रुपए आराम से निकाल सकते, बिना अपने कैपिटल को खत्म किए, बिना मार्केट की वोलेटिलिटी से डरे हुए, या फिर बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के। इसे ही कहते हैं असली फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आते वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, मैथ। हम अज्यूम कर रहे हैं 12% एवरेज रिटर्न्स, जो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में मिलना पॉसिबल है अगर डिसिप्लिन से बने तो। हाँ, आइए अब 3 केस स्टडीज देखते हैं। केस 1, अमित की एज है 25 ईयर्स और उसे 60 ईयर्स पे अपने रिटायर होना है, यानी उसके पास रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 35 ईयर्स का टाइम है। अब अमित को 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए हर महीने 9,000 रुपीज सेव करने होंगे। यहाँ एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि अमित अभी करियर की स्टार्टिंग स्टेज में है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो अपनी सेविंग भी बढ़ा सकता है, जिससे वो और ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है। केस नंबर 2 है जयेश के बारे में। जयेश की एज है 35 ईयर्स और उसे भी अपने 60 ईयर्स पे रिटायर होना है, लेकिन अब उसके पास रिटायरमेंट के लिए सिर्फ 25 ईयर्स बचे। तो वही 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए उसे मंथली 25,000 रुपीज सेव करने पड़ेंगे। अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अभी भी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक है। यहाँ जयेश भी अपनी इनकम के साथ बढ़ते बढ़ते सेविंग को बढ़ा सकता है और थोड़ी ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता है बिना किसी अननेसेसरी स्ट्रेस के। केस नंबर 3, दीपक की एज है 45 ईयर्स और उसके पास रिटायर होने के लिए अभी सिर्फ 15 साल बचे हैं, और अगर उसे ये 5 करोड़ का गोल अचीव करना है तो हर महीने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सेव करने होंगे। हाँ, थोड़ा प्रेशर तो आने वाला है। तो अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जितनी जल्दी सेविंग शुरू करेंगे उतना कम खून पसीना लगेगा। अब मान लीजिए इस कैलकुलेशन के मुताबिक आपको 30,000 रुपीज महीने के सेव करना है, लेकिन आप अभी 20,000 ही कर पा रहे हैं, तो ये केस में क्या करें? डोंट वरी, यहाँ काम आती है स्टेप अप SIP स्ट्रेटेजी। हर साल अपनी SIP अमाउंट को सिर्फ 10% से बढ़ाइए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। इससे शुरुआत में बोझा कम होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका गोल अचीव हो जाएगा। 5 करोड़ का कॉर्पस बिल्ड करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये चुटकी बजाने जितना आसान भी नहीं है। पूरा खेल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी का है। अगर आपको अपने रिटायरमेंट के लिए एक कस्टमाइज प्लान चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपनी करंट एज लिखिए या नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कीजिए। मैं आपको बताऊंगा आपका मैजिक SIP नंबर क्या होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इजी लगा तो सब्सक्राइब कीजिए इजी फाइनेंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैंने कमेंट में एंजल वन का डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक दे रखा है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। थैंक यू।